अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में हम एंड टू एंड जावास्क्रिप्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट को कवर करने से पहले हमें ये आपको बताना होगा कि हम जावास्क्रिप्ट को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, इसे हमें क्यों करना चाहिए। तो अगर हम वेब की दुनिया में आते हैं, हम वेबसाइट्स के बारे में आते हैं, तो वेब जो है वो फ्रंट एंड पे भी है, बैक एंड पे भी है। हम मोबाइल ऐप्स में देखते हैं, हम जिधर भी देखें, अगर हम वेब में आते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत ही ज़रूरी लैंग्वेज है, जो कि एक डेवलपर को आनी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आनी चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम जो एंड टू एंड जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। हम जो है बेसिक जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, हम जो इसकी रूप से होते हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट, रिडक्स, और फिर हम बैकएंड जो है नोड.js से करेंगे। तो इस सीरीज़ में मुझे जो असिस्ट है वो अहमद रज़ा करेंगे। अहमद रज़ा जो है एक सीनियर डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं। तो हम उनको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। ठीक हो गया। तो पहले जो है मैं थोड़ा-सा जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद जो है मैं अहमद भाई को वेलकम करूँगा कि वो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो हम जो है इस सीरीज़ में जो है वो बुक फॉलो करेंगे, अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। तो ये जो बुक है बिल्कुल ईज़ी है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इस बुक को जो है एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। हम सारी कोडिंग तो हम लाइव कर रहे होंगे, हम लाइव जो है वेबसाइट पे सारी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, लेकिन जो हम एज अ रेफरेंस जो है वो ये बुक को फॉलो करेंगे। आप इसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, ये हमारे पास हमारे किसी भी ब्राउज़र में उसमें प्री इंस्टॉल्ड होती है। मीन्स टू से जैसे कि अगर हम यहाँ गूगल में आते हैं, गूगल के कंसोल में ये हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट होती है वो कंसोल में चलती है। मीन्स टू से कि आप इंस्पेक्ट करें, इधर कंसोल में आप आए तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट चलती है। कोई भी हमारा जावास्क्रिप्ट है, इसके लिए ये नहीं है जैसे कि पाइथन है, हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने हमारे सिस्टम में। लेकिन जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है हमारे सिस्टम में, हमारे पास कोई भी ब्राउज़र है, चाहे वो क्रोम है या कोई और भी ब्राउज़र है हमारे पास, तो उस ब्राउज़र में हमारे पास ऑलरेडी प्री इंस्टॉल हमारे पास जावास्क्रिप्ट उसमें होती है। हम वहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं। तो हम जो भी कोड कर रहे होंगे वो हमारे कंसोल में हम पहले उसे चेक करेंगे, बाद में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अलर्ट से, कि अलर्ट पे जैसे आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी आपको, अगर आपका कोई पासवर्ड वगैरह गलत हो जाता है या आपका ईमेल वगैरह ठीक वहाँ पे नहीं जाती, तो आपके वहाँ पे ऊपर एक पॉपअप सा ओपन हो जाता है। उसको हम अलर्ट कहते हैं कि वो आपको अलर्ट कर देता है। तो उसके लिए हमारे पास सपोज है, पहले हम जो है थोड़ी सी कोडिंग यहाँ कंसोल में करेंगे, उसके बाद जो है हम बाकायदा अपनी वेबसाइट में इसका सारा काम करेंगे। तो पहले थोड़ी सी सिंपल सी कोडिंग जो है, बेसिक कोडिंग जो हम कंसोल पे करेंगे अलर्ट। उसके बाद हम इसके लिए अलर्ट का कीवर्ड हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में, और उसके अंदर हमारा ये पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हमारा कोई भी मैसेज, सपोज यहाँ पे हम कुछ भी कह देते हैं कि एंटर योर नेम सपोज। उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन। तो अगर हम इसको रन करते तो आप देखें कि ये हमारे पास एक इसके अलर्ट सी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे अभी ये पॉपअप वगैरह नहीं है, सिर्फ ये एक अलर्ट है। हम इसे ओके कर देंगे तो ये हमारे पास चली जाएगी, एंड हो जाएगी। तो उसके बाद हम अभी बुक को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अलर्ट अलर्ट हमारे पास एक बॉक्स होता है, उसमें हमारे पास अलर्ट का कीवर्ड, और उसके बाद हमारे पैरेंथेसिस के अंदर कोटेशन मार्क के हमारा कोई भी मैसेज जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये हमारे पास अलर्ट होती है। अलर्ट कीवर्ड से इसे हम जो है शो करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल्स स्ट्रिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल जो है हमें पता है कि ये मेमोरी में कोई भी लोकेशंस होती हैं। मतलब इसका है कि मेमोरी में जब कोई चीज़ हम सेव करते हैं, तो जिस लोकेशन पे वो चीज़ सेव हो रही होती है, उस लोकेशन का हमारे पास जो नेम होता है, जो एड्रेस होता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई कि वेरिएबल हमारे पास मेमोरी लोकेशन होती है, कि जहाँ पे हमारा डाटा सेव हो रहा था उस मेमोरी की हमारे पास लोकेशन वेरिएबल कहलाती है। तो वेरिएबल जो है उसका किस तरह करते हैं, सपोज हम
यहाँ पे नेम है, तो ये इस वक्त जो हमारे पास नेम है ना, ये हमारे पास हमारे वेरिएबल का नेम है, ये हमारे पास लोकेशन होगी। और नेम के अंदर हम कोई भी चीज़, सपोज हम उसके अंदर 5 कर देते हैं, तो ये हमारे पास हमारा वेरिएबल का नेम तो नेम हो गया। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल नेम है? तो उसके लिए हमारे पास ये वे का जो हमारे पास एक कीवर्ड है, ये एज अ यूज होगा उसे जावास्क्रिप्ट कंसोल को बताने के लिए कि ये हमारे पास एक वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो वेरिएबल का कीवर्ड और उसके बाद हमारे पास हमारे कोई भी वेरिएबल का नेम और उसकी ये इक्वल टू उसका यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, और हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू जो कि मेमोरी में वैल्यू सेव होगी वो 5 होगी, और उस मेमोरी में जहाँ पे वो सेव हो रही है वो उसका एड्रेस ये नेम होगा, और उसके बाद हमारे पास ये सेमीकोलन। तो हमारे पास सिंपल सा ये मेथड है कि हम इस तरह अपना वेरिएबल जो है जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग के स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग कोई भी चीज़ जो हमारे पास कैरेक्टर्स वगैरह में आ जाती हैं, कोटेशन मार्क्स में आ जाती है, वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। तो उसको भी सेम प्रोसीजर, सपोज पहले हम स्ट्रिंग को देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर कोई भी हमारी वैल्यू वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी। तो सपोज हमारे पास ये कमर है, तो कमर इस वक्त स्ट्रिंग होगी क्योंकि ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स में लिखी गई है। तो हम जो है अपने वेरिएबल नेम में कोई भी डाटा टाइप जो है ये हम अपने वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो जो भी हम ये अभी देख रहे हैं, हमने पहले ये आपने देखा होगा 5 ये भी एक डाटा टाइप है, उसके बाद ये स्ट्रिंग है ये भी एक डाटा टाइप है, इस तरह फ्लोटिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह ये सारी डाटा टाइप्स हैं। हम इन्हें वन बाय वन अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सपोज कि अभी मैंने इसको भी स्टोर करवाना था वेरिएबल में, तो मैं इसको कह सकता था कि वेरिएबल का कुछ भी नेम हो सकता है। नेम सपोज इसका हम कर देते हैं माय नेम, तो ये इसका यहाँ पे नेम हो गया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हमारे पास हमने अभी देखा कि हम किस तरह वेरिएबल बनाते हैं, किस तरह हमारे पास हम उसमें इंटीजर वगैरह को स्टोर करवाते हैं, किस तरह हम अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है हमारे पास। तो अभी हम जब कार्य करेंगे, सपोज मैं अगर नेम को यहाँ पे चेक करता हूँ कि नेम, तो नेम में जो भी वैल्यू होगी, सपोज ऊपर 5 इसमें वैल्यू, तो हमारे पास हमें 5 गेट हो जाएगी। सपोज अभी मैं यहाँ पे चेक करना चाहता कि माय नेम में क्या वैल्यू है, तो मैं माय नेम से भी अपनी वैल्यू को गेट कर सकता था। तो माय नेम में मेरे पास कमर वैल्यू सेव है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वेरिएबल फॉर नंबर्स हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल नेम हमारे पास लीगल और इलीगल कौन से हैं। तो वेरिएबल के नेम्स को हम बनाते वक्त हम वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ सकते, यानी कि सपोज हम इस तरह नहीं कर सकते कि माय नेम, यानी कि हमारे पास स्पेस, हम एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो एक हमारे पास फर्स्ट रूल ये होगा कि हम स्पेस नहीं छोड़ सकते। स्पेस के लिए हम यहाँ पे कोई अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये रूल होगा कि हम स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा हमारे पास ये रूल होगा कि हम कोई भी नंबर, फर्स्ट हमारे पास नंबर नहीं हो सकता हमारे वेरिएबल का। हमारा वेरिएबल ऑलवेज जो है किसी हमारे पास कैरेक्टर वगैरह से स्टार्ट हो रहा होगा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारा एक सेकंड रूल हो गया, और हमारे पास आगे नेक्स्ट रूल होगा कि हमारा कोई वेरिएबल का नेम है वो हमारे पास हमारे कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे कि अभी हमने देखा कि वेरिएबल के लिए हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है। तो मैं इस तरह, ये तो अभी हमने एक वेरिएबल का रिजर्व कीवर्ड देखा है, वेर हमारे पास एक हमारे पास कीवर्ड है। इस तरह के हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे कीवर्ड होंगे जिनकी फंक्शनैलिटी और होगी। तो हम इस तरह का कोई भी रिजर्व कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते अपने एज डिक्लेयर करते हुए अपने वेरिएबल को। सपोज मैं वेरिएबल हमारे पास जो है हमारे यहाँ पे एक रिजर्व कीवर्ड है, तो हम रिजर्व कीवर्ड को भी नहीं यूज़ कर सकते अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए। तो इस तरह के यही रूल्स हैं ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि स्पेस नहीं हो सकती, या कोई हम किसी नंबर पर ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, या हमारे पास कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता। उसके बाद एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम कोई भी अपना वेरिएबल का नेम जो हमारे पास बड़ा होगा हम उसको लिखते हुए कैमल केस का यूज़ करेंगे। सपोज कैमल केस, जैसे कैमल नहीं होता कि फ्रंट से भी वो थोड़ा सा नीचे होता है, बैक से भी नीचे होता है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर उभरा होता है। तो बिल्कुल उसी तरह एक अच्छी प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोडिंग करते हुए कि आप कैमल केस को फॉलो करें। सपोज माय यहाँ पे अभी नेम
अभी माय नेम हो गया ये। तो अभी हम नोट करेंगे ये बिल्कुल इसे हम इस तरह के लुक को, इस तरह के हम अपने वेरिएबल नेम को हम केमल केस कहते हैं। जैसे कि माय, और माय देखें ये स्मॉल है, आगे ये एन कैपिटल हो गया, और आगे फिर नेम जो दूसरे है, यानी कि बिल्कुल ये कैमल की तरह स्टार्टिंग से भी डाउन है, एंडिंग से भी डाउन है, और सेंटर से अप हो गया। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। कोई भी आप का कोड लिखते हुए कोई भी आप वेरिएबल लेंथ जब आपको हो जाता है तो आप इस तरह इसको फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आप कोटेशन मार्क्स आप स्ट्रिंग लिखते हुए आप कोई भी यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं या डबल कोटेशन मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वेरिएबल का नाम लिखते हुए कुछ इस तरह के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एक और चीज़ कि हमारे पास ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ये हमारे पास केस सेंसिटिव है। सपोज कि अभी अब हमने जो है ये आप देखें कि नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया ऑलरेडी। तो हमने अगर वो नेम है तो हम नेम को गेट करना चाहते हैं, तो हम अपने नेम को इस तरह गेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हम हमारे पास ये हमने इसे डिक्लेयर नहीं किया तो ये हमारे पास केस टेंशन, यानी कि यहाँ पे हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि कौन सा कैपिटल हमने यूज़ किया, कौन सा लोअर केस यूज़ किया। तो ये सारा चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम जो है कोई भी यहाँ पे इस तरह नहीं यूज़ कर सकते कि हमने कोई यहाँ पे लोअर केस में कोई भी अपना वेरिएबल नाम डिक्लेयर किया और हम उससे अपर केस में गेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एरर्स वगैरह आ जाएंगे, वो हमारे पास वो वैल्यू गेट नहीं होगी। मैथ एक्सप्रेशन है। मैथ एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे जैसे हमारे पास कोई भी मैथ वगैरह में होता है कि पैडमस रूल फॉलो हो रहा है, पहले प्लस फिर माइनस, इस तरह सब कुछ हो रहा है पैडमस रूल। यानी कि यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पैडमस। यहाँ पे पैडमस का मतलब है कि जैसे मैथ में हो रहा होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, पहले पैरेंथेसिस सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं, वो हमारे पास सॉल्व होती हैं। इसका मतलब ये है कि पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट होंगे सॉल्व, और उसके बाद हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे पास सॉल्व होगी तो इस रूल के तहत हमारे पास सॉल्व होगी। तो ये बिल्कुल ये वही है, हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे कि किस तरह ये सब कुछ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है ये मैथ एक्सप्रेशन जो वही बिल्कुल सारी चीज़ें उस तरह फॉलो हो रही है। हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता है, एक हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो ये हमारे पास एन नम प्लस प्लस, यानी हमारा वेरिएबल का नेम और उसके बाद प्लस प्लस का यहाँ पे मेन होगा कि हमारी वैल्यू उसमें उसको प्रिंट करवाने के बाद इंक्रीमेंट होना है। तो एक हमारे पास इसका मतलब है कि एन प्लस प्लस का ये यहाँ पे मतलब है कि नम हमारे पास कोई भी नम की वैल्यू है +1, तो इसमें उसमें एक प्लस कर दें, एक एडिशन कर देंगे। तो ये हमारे पास ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और एक हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता है कि उसमें हमारे पास प्लस प्लस, या सपोज मैं यहाँ पे आपको ये शो करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास वैल्यू है वेरिएबल एक्स, में कह देता हूँ x = 5, ठीक है। तो इसके बाद आप अगर सेमीकोलन लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो आपके पास एरर भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको सेमीकोलन यहाँ पे लगाना चाहिए कोई भी वेरिएबल का नेम लिखते हुए। सपोज मैं अभी यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ x का, तो ये मैं इसके पे अपना पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो अभी ये देखें आपको 5 ही शो हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब अपने x को गेट करूँगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास 6 रिटर्न होगी, यानी उसने उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन एट द टाइम उस हमारे पास स्टेप में वो उसे शो नहीं कराएगा, उसके नेक्स्ट स्टेप में उसे शो कराएगा। यानी यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है कि पहले वो हमारे पास उसकी वैल्यू को शो कराएगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करता है। यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 थी, हमने उस पर अपना पोस्ट इंक्रीमेंट करवा दिया है। उस स्टेप में हमारे पास उसका जो आंसर है वो आप देखें, उसने हमें 5 रिटर्न किया है, लेकिन उसी को जब हमने नेक्स्ट स्टेप में दोबारा कॉल किया तो हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है। यानी कि हमारे पास वो इंक्रीमेंट हो चुका था, लेकिन वो उसने शो उसको उसके बाद कहीं पोस्ट, यानी कि बाद में वो उसमें इंक्रीमेंट पहले उसको डिस्प्ले करा देता है, बाद में उसको शो करवाता है। तो अभी नेक्स्ट अभी हम अभी प्री इंक्रीमेंट भी देखते हैं। सपोज मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, वेरिएबल स्पाइस इक्वल टू, इसमें मैं अभी सपोज 5 वैल्यू रख देता हूँ।
अभी मैं प्लस प्लस वाई यानी मैं प्री इंक्रीमेंट करने लगा हूँ। तो अभी देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो आप देखेंगे इसमें अभी उसी स्टेप में उसकी वैल्यू उसने एक इंक्रीमेंट कर दी। ये प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करता है फिर उसको शो करवाता है। यानी कि यहाँ पे हमने प्लस प्लस वाई यानी प्री इंक्रीमेंट किया तो पहले उसमें उसने इंक्रीमेंट किया फिर हमें 6 उसने रिटर्न किया। तो ऊपर अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट में देखें तो पहले उसने उसको पहले हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया है, उसके बाद उसको प्लस प्लस में इंक्रीमेंट किया। यानी यहाँ पे एक्स पहले वो रिटर्न कर रहा है और उसके बाद वो प्लस प्लस आ रहा है तो इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस प्लस पहले है। तो आपने ये माइंड में रखना है जब प्लस प्लस पहले आ रहा है तो तब उसने पहले उसमें एडिशन करनी है, बाद में उसने वो उसको शो ऑफ कराना है और हमारे पास जो यहाँ पोस्ट होगा उसमें उसने बाद में उसमें इंक्रीमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इंक्रीमेंट प्री और पोस्ट की समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट है, वो भी सेम टाइप का है। हमारे पास प्री डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो उसका भी हमारे पास सिंटैक्स कुछ इस तरह ही है कि अगर हम माइनस माइनस वाई तो ये हमारे पास प्री डिक्रीमेंट होगा और हमारे पास जो हमारे पास वाई माइनस माइनस ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। तो इसका भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसी तरह है कि अगर माइनस माइनस पहले होगा तो पहले उसको माइनस करेगा, बाद में यहाँ पे उसी एक ही स्टेप में हर दोनों काम कर रहेगा, उसे माइनस भी करेगा शो भी करेगा। और जो हमारे पास पोस्ट है उसमें वो अभी उसने यहाँ पे देखें 5 को ही रिटर्न कर दिया, लेकिन अगेन हम अगर हम 5 को यहाँ पे कॉल करते हैं तो हमें 4 रिटर्न करेगा। यानी कॉन्सेप्ट वही है जो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्री पोस्ट और प्री में इंक्रीमेंट में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिक्रीमेंट में भी है। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं कि कंकैटिनेशन क्या है। कंकैटिनेट बिल्कुल इसी तरह के हमारे पास हमारी स्ट्रिंग्स हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, हमको हमने इकट्ठा जोड़ना है। कंकैटिनेट का मतलब होगा कि जोड़ना। तो ये हम स्ट्रिंग्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं, हम अपने कोई भी हमारे पास वेरिएबल्स वगैरह या वेरिएबल प्लस स्ट्रिंग हम इकट्ठा भी इनको सबको कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम पहले स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट आपस में करते हैं। तो सिंपल हमारे पास स्ट्रिंग ये हेलो, उसके बाद हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं कंकैटिनेट के लिए और उसके बाद हमारा कोई भी और दूसरी हमारे पास स्ट्रिंग। तो आप ये देखें कि हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको उसके नीचे आउटपुट भी नज़र आ रही है हेलो कम्बर। तो ये यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ चिपक सा गया है। तो इसलिए चिपका है कि यहाँ पे अभी हमने स्पेस उसमें ऐड नहीं की। तो अगर हम स्पेस भी ऐड करना चाह रहे होते तो उसके भी हमने यहाँ पे कंकैटिनेशन करवा देनी थी। सिंपल उसने हाँ यहाँ पे हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड करवा देनी थी। तो इसने अभी हमारे पास ठीक शो हो रहा है। तो ये अभी हमने देखा कि किस तरह स्ट्रिंग्स आपस में कंकैटिनेट होती हैं। तो अभी हम जो है यहाँ पे अभी हम यहाँ पे वेरिएबल्स को आपस में कंकैटिनेट करते हैं। तो वेरिएबल मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, वेरिएबल एक्स बना लेता हूँ, उसकी वैल्यू रख देता हूँ हेलो। और एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ वेरिएबल वाई, उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ कमर। अभी हम छोटी छोटी एग्जांपल्स को देख रहे हैं इसलिए कि अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हमारी जावास्क्रिप्ट कवर हो जाएगी तो तब हम ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अपने वेब पे एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें हम सारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी बेसिक है तो वेरिएबल बार बार हमें फिर यहाँ पे आके अपने ब्राउज़र में देखना पड़ना था। तो सारा काम इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ ब्राउज़र में कर रहे हैं। तो अभी हमने वेरिएबल बना लिया तो हम वेरिएबल्स को आपस में कंकैटिनेट करते हैं। तो पहला वेरिएबल का नाम हमारा एक्स, उसके बाद प्लस कंकैटिनेट के लिए और वाई। तो इसके आउटपुट आप देख लें कि हेलो कमर हमारे पास शो हुई है। तो नेक्स्ट हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम किस तरह वेरिएबल और स्ट्रिंग को आपस में इकट्ठा कंकैटिनेट किस तरह कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे अगेन मैं हेलो कर देता हूँ। तो ये देखें कि हमने तीनों स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को आपस में किस तरह कंकैटिनेट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्पेसिस वगैरह इसमें इंसर्ट करवानी होती तो आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले देखा, आपने एक एम्प्टी यहाँ पे स्ट्रिंग लेके जहाँ पे आपको स्पेस चाहिए आपने वहाँ पे उसको इंसर्ट करवा देना था, कंकैटिनेट करवा देना था। तो ये भी हमने देख लिया कि किस तरह कंकैटिनेशन वगैरह हो रही होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट ले सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो प्रॉम्प्ट उस बिल्कुल उस तरह उसको वैल्यू जो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देनी है और प्रॉम्प्ट का हमारे पास कीवर्ड आ जाना है। सपोज मैं टाइपिंग के बजाय इसी को यहाँ से पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल हमारा इस वेरिएबल का नेम है जो कि
स्पेसिफिकेशन हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसका नाम हम इनपुट रख लेते हैं प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम उससे पूछ लेते हैं कि व्हाट्स योर, हम यहाँ से यूजर से उसका नेम पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम। तो ये देखें, ये हमारे पास जब हम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं किसी भी तरह की। तो सपोज व्हाट्स योर नेम, तो ये इनपुट मेरी जो है यहाँ पे सेव हो गई है। किस में सेव हुई, जो हमने यहाँ पे इनपुट का कीवर्ड यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम है उसमें हमारे इनपुट ये सेव हो चुकी है, क्योंकि हमने उसको इसके इक्वल असाइन करवाया। तो अभी मैं अगर अपना वही नेम जो मेरे पास वहाँ पे मैंने सेव करवाया उसमें चला गया, गायब हो गया, अगर मैंने उसे अगेन गेट करना होता तो मैं किस तरह गेट करता, मैं अपना यहाँ पे इनपुट जिसको जो कि हमारे वेरिएबल का नेम था उसके जरिए मैं उसको कॉल कर सकता हूँ इनपुट का मशवा। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह हम ले सकते हैं कि हम यहाँ पे करेंगे कि वेलकम, कोई भी हमारा यूज़र आता है हम उसको वेलकम करेंगे, वेलकम। उसके बाद हम इनपुट को ले लेते हैं कि हमारे जो भी यूज़र आएगा वो अपना नाम यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर देगा, तो हम कहेंगे वेलकम का मशवा। तो इस तरह हम किसी भी तरह अपने इस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। हम इस तरह के हमारे पास अगर जैसे आपने कहीं वेबसाइट पे देखा होगा जब